शाम को ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काले की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हो गई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई की। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो अभी मैं काले की ढाल पे मौजूद हूँ और ढाल पे और क्या भी पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। लड़की छेड़ने का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है और नेशनल NH7 हाईवे इन लोगों ने काम कर दिया है। देखिए, जो सतवीर है कैथल निवासी, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि 20 तारीख को अपने मित्रों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे ऋषिकेश में। तभी एक महिला ने इनकी स्कूटी पर सवार थी, उसने इनकी गाड़ी को रुकवाया और उनके आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ बहस हो रही थी। इसी बात पर आसपास के लोग जो थे कुछ इकट्ठा हो गए और वहां पर जो भीड़ थी उन्होंने इनके साथ गाली गलौज और फिर मारपिटाई करने लगे और मारपिटाई करने के बाद फिर इनके साथ अमर्यादित रूप से इनको निर्वस्त्र करके इनके साथ जानलेवा हमला इन पर किया और उनकी गाड़ी तोड़ दी। ये एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई, इसमें संबंधित धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है, जिनका नाम अशोक और नरेश है, जो काली की ढाल के निवासी हैं। शेष 2 नामजद के विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है और बाकी जो अज्ञात हैं उन पर भी हम उनकी पहचान कर रहे हैं। उसमें जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में या फिर जो CCTV है और जो हमें वीडियोस प्राप्त हुई है उसके द्वारा उनकी पहचान की जा रही है। इस महिला से भी जब पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि वो अपनी छोटी नाबालिग बच्ची के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तो उसकी बच्ची ने बताया कि इस गाड़ी में से किसी ने उसको कुछ बात बोली है, कुछ कहा है और इशारा किया है। इस बात पर उस महिला ने उस गाड़ी को रुकवाया और वो उनसे पूछ ही रही थी, बातचीत चल ही रही थी, तभी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। महिला ने कहा कि मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना, किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। महिला ने 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचित किया था। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्रवाई है, अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो तत्काल उनको पुलिस को सूचित करना चाहिए था, या तो आसपास जो थाना या चौकी है उनको सूचित करते अथवा 112 पे कॉल करके उन्हें इस घटना के बारे में बताना चाहिए था, ना कि कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह से मारपिटाई या फिर जानलेवा हमला करना चाहिए था। तो जो भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई भी ऐसा अपराध होता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें, ना कि कानून अपने हाथ में ले। तो जो इसमें बाकी लोग हैं अज्ञात, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी ये घटनाक्रम था ये पूरी तरह से आपराधिक मनोवृत्ति को दिखाता है। जिस तरह से कि भीड़ ने उनको जिस तरह से उनके साथ मारपिटाई की है, निर्वस्त्र करके उनके साथ मारपिटाई की है, पूरी तरह से आपराधिक मनोवृत्ति को दिखाता है, जो कि उचित नहीं है। ये किसी भी प्रकार से कानून की परिभाषा में इसमें सजा दी जाएगी निश्चित रूप से ही। और कोई भी घटना अगर होती है तो कानून का पालन करना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल संबंधित को सूचित करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।